नहीं है। आप चरित्र में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, भलाई करना जानते हैं, क्या आप चरित्र में पूछ सकते हैं परमेश्वर से अपने कैरेक्टर में, अपने स्वभाव में कि परमेश्वर गलती मेरे माँ बाप की है कि मेरी है? आज काम नहीं बना तो परमेश्वर मेरे अंदर कोई कमी है या मेरे बच्चों के अंदर कोई कमी है या परिवार में क्या ऐसा, पवित्र आत्मा जी मुझे प्रार्थना में बताइए। तो कह रहा है कि अपने चरित्र में सुधार करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पहला राजा 18:2 में हम देखते हैं कि एक बार शोमरोन में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो अहाब राजा एलिया के पास जाता है और लेकिन उससे ये नहीं पूछ रहा कि ये अकाल क्यों पड़ा है, लेकिन वो कह रहा था कि ये अकाल तेरे कारण पड़ा है। एलिया पर मतलब एलिया पर कुड़कुड़ा रहा था। आज हमारा स्वभाव यही है, गलती हम खुद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूछते नहीं परमेश्वर से, कई बार हमारे ही गुनाहों के कारण हमारे काम रोक दिए जाते हैं, हमारे बिजनेस में अकाल पड़ जाता है, कई कई चीजों में अकाल पड़ जाता है, लेकिन वो हम उस बात के लिए कई बार हम क्लेम नहीं करते। और जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं आज के बाद, मैं कह रहा हूं सुनने के बाद ही आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मीन बोल रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आज बड़े बड़े काम खुलने वाले हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। आपको तैयार रहना है कि परमेश्वर मेरे कामों को खोलेगा। ये अहाब राजा जब एलिया के पास, प्रॉफिट के पास गया तो उस समय परमेश्वर से वो पूछ नहीं रहा है, सीधा दोष लगा रहा है, लेकिन वो एक विश्वास की तरह से बोल रहा है कि भाई मेरे लिए क्या पता वो खुल जाए, लेकिन अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दे रहा और कह रहा है कि बारिश करवा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करा। जब हम इसके 18:44 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, अहाब के लिए जब उसने प्रार्थना किया तो 7वीं बार में जब प्रार्थना किया तो बाइबल बोलती है कि थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को सवार हो गया, मतलब चला गया। लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं, कह रहा है कि अहाब को जब पता लगता है कि कभी अकाल किस कारण से आया था, क्योंकि उस समय में एलिया ने उसको बताया, कहता है अकाल जो है कह रहा है कि वो इसलिए पड़ा तेरी लाइफ में 3.5 साल बारिश नहीं हुआ तेरे राज्य में। वो कारण क्या था? वो कारण ये था, कह रहा क्योंकि तेरी जो पत्नी है, कह रहा कि वो लालची है। तेरी पत्नी जो है वो हत्या कराने वाली है। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम इजबेल था और वो क्या करती थी, वो मतलब उसको जो चीज पसंद होती थी वो चाहे कुछ भी करे उसको खरीद के लाना। उसको जमीन हो चाहे जायदाद हो या कोई व्यक्ति हो उसको खरीद लेना, नहीं मिले तो उसकी हत्या कर देनी अगर कोई बीच में रुकावट हो तो। मतलब कि उसने कहा हत्या के पाप के कारण कहता है कि तेरे काम रुके हुए हैं और तेरे घर में आशीष नहीं है। तो यहाँ पर उसको इस बात के बारे में, लेकिन वो जानना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को बताया और लेकिन वो इस बात को मानना ही नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर एक बार मेरे पास महाराज से एक आदमी आया और आकर कहने लगा, पापा मेरे पास बहुत सारे मेरे बड़े बड़े काम थे, मेरे दादे परदादाओं की फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े जमींदार थे और बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्या हो गया एकदम से, हमारे पास खाने के लिए भी रोटी नहीं है। हम इतने इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम प्रभु के चर्च में, हम की कोई चर्च हमने बॉम्बे में नहीं छोड़ा या हम कहीं नहीं गए, हमने सारी जगह गए, हमने प्रार्थना कराया, सब कुछ कराया, लेकिन मेरी लाइफ में मिरेकल नहीं हो रहा। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तू मेरे पास बैठ और मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने परमेश्वर से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसके घर के लोगों ने, कह रहे जो इनके पुरख थे, उन्होंने लोगों की जमीनें हथिया ली और जमीनें हथिया कर उनके अंगूठे लगवा लिए। वो किसी ऐसी पोस्ट पर थे तो उन्होंने अंगूठे लगा लिए और बहुत सारे लोगों ने उनके बाद उनकी जमीनें जो ले ली, उनके जो कर्जे थे, जो उनका पैसा था ले लिया और लेने के बाद उन और आदमियों ने धोखाधड़ी से उनके साथ जो भी किया, तो उसके बाद उनको वो लोग गरीब होकर वो मर गए। वो किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो उसके बाद कह रहा है कि उनकी लाइफ में एक शराब देकर गए वो लोग, उन्होंने अपनी लाइफ में शराब दिया कि इनके बच्चे कभी ना बसें, इनका घर कभी ना बसें। तो बाइबल एक बात को बोलती है कि आपको पता है कि एक मसीह व्यक्ति का श्राप भी लगता है और एक मसीह व्यक्ति नहीं है उसका भी श्राप लगता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने बाइबल में एक जगह पे कहा कि कोई किसी को श्राप न दे। पवित्र आत्मा ने मना किया कि तुम शराब देने वाले नहीं आशीष देने वाले बनोगे तो बड़ी जुबान। तो इसका मतलब कि अन्य जाति लोग जो हैं उनको पता नहीं होता और वो शराब दे देते हैं और उनके साथ कुछ भी हम हर्ट कर दें, कुछ भी हो जाए तो वो शराब दे देते हैं। और मसीह लोग सोचते हैं कि शायद हमारे ऊपर कोई जादू टोना चल रहा है। वो जादू टोना नहीं होता, वो एक शराब होता है और वो शराब उन लोगों को तोड़ना नहीं आता। तो वो मेरे से पूछ रहा था कि पापा मुझे कैसे पता लगेगा। मैंने कहा ये चरित्र जब खराब हो जाता है किसी व्यक्ति का तो उसको श्राप लग जाता है। अगर आप प्रार्थना में हैं
और बहुत प्रार्थना में आप ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे हैं, तो वो श्राप आपको लगेगा नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं करता, लेकिन चरित्र खराब कैसे होता है वो पूछ रहा था मेरे से, तो मैं इसको बता रहा था कि एक व्याभिचार का कैरेक्टर हो सकता है, कह रहा है कि लालच का, धोखे का मन हो सकता है, कह रहा है कि आपके स्वभाव में लालच हो, धोखा हो किसी के साथ, या किसी से पैसा ले लिया और उसका आपके अंदर एक गंदी हैबिट हो कि आप वापस नहीं देते उसका। आपके पास नहीं है पैसा, आपने उधारा मांग लिया और आपने कहा चल यार ये मांग तो रानी, इसको देना नहीं है। इस कारण से आपके फाइनेंस पर अकाल पड़ जाता है। इस कारण से देखो, एक अगर आपके पुरखों ने पैसा लिया, अगर आपके माँ बाप ने पैसा लिया और आपने नहीं दिया, तो और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो शराब आपके ऊपर आ रहा है, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है कि वो शराब आज टूट जाएगा। आपको कहना है परमेश्वर, हाथ उठा करके प्रभु मैंने जिसका लिया है मैं उसका दूंगा। अगर आप अपने दादे परदादों का पैसा नहीं उतार पा रहे तो सिर्फ आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं वो शराब टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मतलब कि बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि परमेश्वर को, कि परमेश्वर कोई मेरे से गलती हुआ हो, मेरे दादे परदादों ने अगर किसी का ले लिया हो या रख लिया हो, या मेरे दादे परदादों ने किसी के साथ धोखा कर दिया हो, या कोई व्यभिचार कर दिया हो किसी औरत के साथ और उसको झूठा वादा कर दिया हो मैं तेरे साथ शादी करूंगा और बाद में ना कर पाया हो, लेकिन उसने अपनी जरूरतें पूरी करने के कारण उसके साथ चरित्र में एक धोखा कर दिया हो और वो औरत का श्राप लग जाता है कई बार। तो उसी समय उस शराब को तोड़ना होता है। बेशक आपने प्रभु में आगे और आपने पश्चाताप तो कर लिया, लेकिन आपने वो जो उसके मन की बातें हैं वो वापिस नहीं जाती है। लिखा कह रहा है झूठ बोलना, धोखा देना, कह रहा है कि ये किसी का पैसा लेना और देना। तो उस समय में उस व्यक्ति ने कह रहा है कि 3 चीजें किया मेरे साथ। उसने पश्चाताप करना शुरू किया, प्रार्थना में परमेश्वर से पूछना शुरू किया, और कह रहा है कि नबी से पूछ रहा है वो। इसका मतलब अगर आपको नहीं पता लग रहा कि परमेश्वर आपको नहीं बता रहा, तो आप अपनी लाइफ के अंदर ये 3 काम करें कि प्रार्थना में हमेशा परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर कोई भी बात अगर ऐसी है जिसके कारण तू मेरे से नाराज है या कोई ऐसी बात है तो पवित्र आत्मा मुझे बताएं। तो परमेश्वर आपको नबी के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, दर्शन के द्वारा लिख लो, या बाइबल के वचन के द्वारा आप कोई वचन खोलेंगे और परमेश्वर आपको दिखाएगा। जब ज्यादा सीरियस बात होगी तो भलाई करना स्टार्ट करें। मतलब भलाई का मतलब कि आप दान करें या कुछ भी करें, किसी लोगों के काम आए, तो उसी समय वो जो आपके शराब होते हैं जो किसी ने दिए होते हैं मुंह से, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आपको बिलीव करें। देखो हम बाइबल में पढ़ते 2 शमूएल उसके 21:1 में कि यहाँ पर दाऊद की प्रजा के ऊपर अकाल पड़ा हुआ और उसको पता ही नहीं हो सकता है। कह रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इंडिया से कहीं से देख रहे हैं, लेकिन लगातार 3 साल से नौकरी नहीं आपके पास, आपके पास 3 साल से बच्चा नहीं है, या आपके पास 3 साल से कह रहा है कि एक भी जॉब आपके मतलब अच्छी जॉब नहीं आ रही है आपके पास। कोई कारण हो सकता है, लेकिन अगर वो कोई कारण है तो मैं आज जो भी मुझे लाइव देख रहा है मैं उनके ऊपर से उस शराब को छोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो भी तेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर को जो लाइव देख रहे हैं, अगर किसी ने शराब दिया है, किसी ने भी दिया है, तो आज तू उनका याजक होने के नाते उनके ऊपर से वो शराब तोड़ दे। तो इसी समय पवित्र आत्मा ने इजरायलियों को कह रहा अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा कहा, कह रहा तू इनकी ओर मुंह करके नहीं शांति का आशीर्वाद दे। तो आज मैं आपको शांति का आशीर्वाद देता हूं इस मिस्ट्री में से। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, जो इस समय हाथ उठा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके घर शांति के स्वरदूत भेजे यीशु मसीह नासरी के नाम। हर प्रकार का शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। तो देखो 2 शमूएल 21:1 में लिखा, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है। इसका मतलब जब अकाल पड़ा तब दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है कि परमेश्वर कारण क्या है कि ये मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कह रहा कारण क्या, ये 3 साल से अकाल क्यों पड़ा है? तो परमेश्वर ने कहा शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण। इसका मतलब घराना पिछला, तो कह रहा उसके घराने के कारण, अगला या पिछला, कहता उसके घराने के कारण पड़ा है क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा दिया था। मतलब परमेश्वर ने जिनको मना किया था गिबोनियों को मारना नहीं, उसने उन्हीं को मरवा दिया। आज हम बहुत सारे लोग हत्या नहीं करते, हम डरते हैं, लेकिन आज हम लोग जब किसी की प्रॉपर्टी मार लेते हैं, किसी का पैसा मार लेते हैं, तो उसी समय वो क्या होता है, या फिर किसी से उधार ले लेते हैं और हम दे नहीं पाते, मतलब कि आप कोई जानबूझ कर नहीं दे पाते बहुत सारे लोग। मतलब कि कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, शैतान ऐसी सिचुएशन लेकर आता है कि वो लोग जो है उनका पैसा वापस नहीं दे पाते और वो तंग हो जाते हैं और लोग उन्हें प्रेशर करते रहते हैं, पैसा दे पैसा दे। मैं उस स्थिति में बता रहा हूं कि वो एक हत्या के बराबर होता है। वो अंदर से कलप रहा होता है और वो लोगों को शराब दे रहा होता है। मैं फाइनेंस की बात बता रहा हूं कि आज फाइनेंस ग्रोथ कराने वाली मीटिंग है। इस कारण से बहुत सारे लोगों के फाइनेंस में प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है कि आपने किसी क्लास में उधारे लिए, आपने फिर बड़े हो गए, फिर आपने उधारे लिए,
फिर आपने ली और आपसे ना दिया जा रहा हो, तो परमेश्वर का वचन बोलता है यशायाह की किताब में, कह रहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज से इस मीटिंग के बाद आपको उधार देने वाला नहीं, कह रहा कि उधार देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। हालेलुया। तो आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरे साथ है। अपने हाथों पर दया कर, मेरे गवर्नमेंट जॉब को, मेरे धन की आशीष को पवित्र आत्मा तू खोल, मेरे बच्चों की आशीष को खोल। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इस समय इस बात को महसूस किया है कि कोई कारण हो सकता है, लेकिन अगर मेरे पास फाइनेंस, याद रखना फाइनेंस परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर मेरे पास बहुत सारी टीचिंग है। मैं अगले हफ्ते फिर दूंगा आपको एक टीचिंग, और उसमें आप हैरान होंगे कि सच में पवित्र आत्मा ने की ओर से बताया गया कि आप क्यों दे रहा हूं मैं ये टीचिंग, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 बहुत सारे लोगों के लिए आर्थिक तंगी का साल होगा। पहले से बता रहा हूं आपको, अक्टूबर से पता लगने लगेगा 2024 में। तो ये पवित्र आत्मा ने मुझे फाइनेंस के बारे में कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो। परमेश्वर ने यायर की लड़की को जिंदा करने के बाद उसने कहा इसको खाने को दो। इसका मतलब उसने उनका इंतजाम भी किया। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपका इंतजाम ना करे, परमेश्वर आपका इंतजाम करना चाहता है। इसलिए ये वचन से पवित्र आत्मा ने बताया, कहता है ये कैरेक्टर के अंदर होता है, चरित्र के अंदर होता है, आपके स्वभाव के अंदर होता है। कहता है कि हमें, हमारे अंदर ये स्वभाव पड़ा होता है, हम किसी का लेते हैं देते नहीं है। या फिर अगर आपसे नहीं ले लिया और आपसे दिया नहीं जा रहा, तो उस समय आपको सिर्फ पवित्र आत्मा को बोलना है कि परमेश्वर मुझसे कोई गुनाह हुआ तो माफ कर, कि तू मुझे देगा तो परमेश्वर एक दिन में उसका जरूर दूंगा। तो परमेश्वर मुझे फाइनेंस को रिलीज कर, तो परमेश्वर आपको बहुत आयात से आशीष को देगा, बहुत आयात से धन की आशीष को देगा। बहुत बार करा, इसलिए करा कि दाऊद को जब ये बात पता लगी तो दाऊद ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने कहा इसके खून नहीं कराने के कारण। इसका मतलब कह रहा है कि हत्या के कारण। कह रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जीवन में ये गलतियां होती है और उनको पता नहीं होता। न्यायों की किताब 16:5 में कह रहे एक शिमशोन नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा ताकतवर था। तो उस समय में वो इतना ताकतवर था क्योंकि वो किस कारण से, क्योंकि वो अपनी पवित्रताई के कारण से, वो इतना पवित्र, मतलब कि वो इतना धर्मी, मतलब इतना, मतलब कि वो प्रार्थना करने वाला, मतलब बोल्ड व्यक्ति था। लेकिन वो किस कारण से गिरा? सिर्फ वो अपने चरित्र में, कहता है कि वो सांभ नहीं कर पाया, अपने चरित्र की देखभाल नहीं कर पाया, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि उसके अंदर क्या कमजोरी थी। शैतान हमेशा आपके जीवन में, बिजनेस में, चर्च में, सेवकाई में, आपके स्टडी में, आपकी चीजों में अकाल, आपके बैंक में अकाल क्यों लेकर आता है? क्यों? उसको कारण क्या है उसका? कहता है कि वो आपकी कमजोरी ढूंढता है, वो आपकी कमजोरी ढूंढता है कि इसकी कमजोरी क्या है। ये ज्यादा गुस्से वाला, इसका दादा ज्यादा गुस्से वाला था, इसका दादा बीड़ी पीता था तो वो आपके सामने बीड़ी लेकर आएगा। इसका दादा शराब पीता था तो शराब लेकर आएगा। हो सकता है आपके डैडी ने ना पियो, आपके डैडी ने उस शराब को तोड़ दिया, मतलब उसने ना पियो, लेकिन आगे बच्चा जरूर पिएगा, उसको जरूर डालेगा शराब में, मतलब कुछ ना कुछ करेगा। मतलब वो देखता है कि इसका दादा एक औरत नहीं 4-4 औरतों से खुश होता था, तो उसी समय उसके सामने, आगे बेटे के सामने औरतें लेकर आएगा। अगर वो नहीं खुश हुआ तो उसके सामने कहता है कि और लेकर आएगा। ऐसे ही शिमशोन के साथ हुआ, उसने उसको पकड़ा और शिमशोन को क्या किया, उसके सामने, कहता उसके सामने बार बार देखता था कि वो बहुत ताकतवर है। तो उस समय फिलिस्तीनी लोग जो है उसको मार नहीं पाते थे, और समय में फिलिस्तीनी लोगों ने एक नबी से पूछा, कहता है कि बता, और इसी समय कि हमें बता कि हम तुझे बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन उसने परमेश्वर के डर से उनसे पैसा तो नहीं लिया, लेकिन उसको ये बात बता दी, कहता है कि इनकी कमजोरी है, कहता है इसकी कमजोरी जो है, कहता है इजरायलियों की कमजोरी है 2 लोमड़ियां, 2 फॉक्स, कहता है मतलब 2 औरतें, कहता है कि 2 सुंदर औरतें इनके पास भेज दो, कहता है ये पाप में गिर जाते हैं, इनका कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है वो गिर जाएगा और परमेश्वर नाराज हो जाएगा। मतलब वो चाहे चरित्र आपका किसी न किसी तरीके से गिराना चाहता है, या तो वो झूठ बोलने का हो, या वो किसी के साथ पैसे में ठगी मारने का हो, या धोखा देने का हो, या फिर वो गाली गलौज का स्वभाव हो, या किसी के साथ मतलब कि हत्या करने का हो, या फिर कोई भी ऐसा पाप जिसके कारण कह रहा है कि वो आपकी लाइफ में, कह रहा अकाल डाल सके, आपके लाइफ में रुकावट डाल सके, आपके बैंक लोन में डिले कर सके, आपकी जॉब में डिले कर सके, आपकी आशीषों में डिले कर सके। और आप बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शादी ना हो, आपके बच्चों के लिए मतलब डिले करे काम, वो अकाल बोलते हैं उसको, डिले करने वाले को। मैं कह रहा हूं कि वो अकाल डाल रहा था, लेकिन उस समय में ये ताकतवर था और मार नहीं सकते थे इसको। तो उसी समय न्यायियों के 16:5 में फिलिस्तीनियों को उस समय में कह रहा है कि वहां पर भेजते थे, तो फिलिस्तीनियों को समझ में आई, तो उसने उसके पास वैश्या औरतें भेजनी शुरू कर दी। फिलिस्तीनियां औरतें जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी इजरायलियों से, और इसी समय उन्होंने फिलिस्तीनी औरत को भेजा। देखो क्या लिखा, तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, उसकी ताकत का भेद क्या है।
आज हो सकता है आपकी ताकत, शैतान, आपके आस पड़ोस के लोग जल रहे हो, यार इनकी तरक्की का राज क्या है, इनके घर में आशीषें कैसे आ रही हैं, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। हालेलुया। तो उस समय में मतलब कि वो औरत को उन्होंने खरीद लिया और उसके पास भेजा, और उसने उनको बता दिया, कहता है कि मेरी जो ताकत है, कहता है कि वो मेरे बालों में है। आप समझ रहे हैं, उसने कहा मेरी जो ताकत है वो मेरे बालों में। आज बहुत सारे औरतें लंबे बाल क्यों रखती हैं, और कह रहा है कि उन आंखों में काजल क्यों लगाती हैं, इसका मतलब कह रहा है आईज का और बालों से कोई कॉन्टैक्ट है। तो यहां पर कह रहा है उसने बाल जो लंबे रखे। पुराने नियम में लोग बाल लंबे क्यों रखते थे, क्योंकि वो जो बाल लंबे रखता था वो और दाढ़ी लंबी रखता था, वो परमेश्वर से एक वाचा बांधते थे कि मैं पवित्र होकर रहूंगा, मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, दाढ़ी मूछ नहीं कटाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर हन्ना का जब लड़का पैदा हुआ तो उससे पहले परमेश्वर ने उसे वाचा बंधवाई, और उसने कहा ये ना मदिरा पिएगा, उसने कहा ना ये बाल कटवाएगा, ना दाढ़ी मूछ कटाएगा। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको पवित्रताई के कारण उसके अंदर वो शक्ति दिया, और उसी समय कह रहे कि उसका लड़का ऐसा आशीषित हुआ, वो शमवेल प्रॉफिट हुआ, और उसके द्वारा 2 राजा बने। और यही बात शिमशोन को मालूम थी, और शिमशोन की मां ने ये समर्पण किया था। और उसी समय जब वो पवित्रताई का समर्पण किया जाता है तो उसी समय परमेश्वर धन की बारिश को करता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, जब आप पवित्रताई में अपने कैरेक्टर में सुधार करते हैं तो उसी समय परमेश्वर उन लोगों की लाइफ में वो करता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। तो वो अपनी जिंदगी के अंदर इतना ताकतवर व्यक्ति था, उसको 52 क्या 500 लोग भी उसको मार नहीं सकते थे। तो फिलिस्तीनी उससे इतना डरते थे, और उस समय में उन्होंने क्या किया, उसी समय उनको गिराने के लिए उन्होंने जो वो औरतों को भेजा, और उसने बता दिया अपना भेद कि मेरे बालों में, और उन्होंने उसके बाल रात को सोते हुए उसके बांध कर और बाल काट दिए, और बाल काटने के बाद उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी। देखो, उन्होंने बाल पर और आईज पर अटैक किया। इसका मतलब शैतान जो है वो आंखों के द्वारा घुसता है, बालों के द्वारा नहीं घुसता, आंखों के द्वारा घुसता है, कि आंखों के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, कह रहा है कि कुदृष्टि ना डालना, मतलब आपके चरित्र में ये चीजें, कह रहा है कि जब जितना आप चरित्र में सुधार करेंगे उतना परमेश्वर आपके कामों को खोलता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम। हो सकता है कि आप एक दिन में नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक टारगेट रखना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए रखना पड़ता है। जब मैं सेवकाई में आया तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि 3 चीजों से दूर रहना, शराब, कह रहा नशे से, लड़की से, और कह रहा कि और तीसरा एक और पैसे के लालच से। तो इन चीजों से कह रहा कि दूर रहना। तो पवित्र आत्मा आपको बताता है कि कह रहा धीरे धीरे उन चीजों से हमें बचा जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, कह रहा वो इन चीजों को नहीं समझ पाते, और वो शैतान के हाथ में गिर जाते हैं, और उन्होंने उठाकर उसकी आंखें फोड़ दी शिमशोन की, और वो अंधा हो गया, और उसी समय उसको मार डाला उन्होंने। आज बहुत सारे, इसका रहस्य क्या है कि यही बात बता रहा हूं कि आंखों को फोड़ डाला शिमशोन की। आज शैतान बहुत सारे लोगों की, विश्वासियों की आंखों को क्यों फोड़ना चाहता है? हो सकता है कि आपकी आंख जिंदा हो, आपकी आंखों को क्यों फोड़ रहा है? कह रहा है कि आपकी आंख, कहता है वो, कहता है मैं उसको मानता हूं, कहता है जो आपकी कार है, घर है, बच्चे हैं, परिवार है, इसका मतलब कहता है वो आपकी आंखों पर बसे हुए हैं, आपकी आंखों में बसे हुए हैं, आप इनसे देखते हो अपनी आशीषों को। तो कहता है इनकी आशीषों में कुछ करंट डालो, और उसी समय ये लोग ढीले हो जाएंगे, और उसी समय निराश हो जाएंगे, और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए फिलिस्तीनी लोग जो है वो उसकी ताकत का राज पूछ रहे थे, लेकिन शिमशोन को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने एंड टाइम पर परमेश्वर से प्रार्थना किया, और उसी समय फिर से परमेश्वर ने उसे जान दिया, ताकत दिया, और उसी समय उसने उन सबको गिरा दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि मार दिया अपने दुश्मनों को। तो याद रखना कि अगर आज आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, तो इस समय अगर आपको एहसास आ गया कि पवित्र आत्मा जी मेरी आंखों के सामने आज तक विकार, गाड़ी, मैंने अपनी जिंदगी में एक भी आशीष क्यों नहीं देखा, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस समय आपको पूछने की जरूरत है। नंबर 2 कह रहा है कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। नंबर 3 कह रहा है कि भला काम करने की जरूरत है। नंबर 4 कह रहा है कि आपको अपने कैरेक्टर में सुधार करने की जरूरत है। अगर आप करते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। बहुत सारे लोगों के अंदर कह रहा है कुछ पाने की लालसा होती है, एक लालसा पाने का घमंड, लालसा पाने का एक पाप होता है, और उन लोगों को पता नहीं होता। ये पाप भी बहुत सारे लोगों के कारण कहता है कि धन की आशीष में रुकावट में बैठ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके पास इतना धन था शिमशोन, लेकिन 0 हो गया। आज मैं कह रहा हूं कि वहां पर उस समय में अहाब राजा है, उसके उस समय में 10 राज्य में 10 राजा हुए, और 10 में से सबसे ज्यादा सारे राजा बेकार निकले। लेकिन ये राजा जो अहाब था, इसने एक अनुचित काम किया, इसने एक दूसरी औरत से शादी किया जो परमेश्वर से नफरत करती थी। और उसी समय कह रहे कि उस औरत का एक टारगेट था कि मैं
कि परमेश्वर के लोगों को मरवा डालूं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ करती थी वो, और वो उनको फंसाती थी किसी न किसी तरीके से। तो एक बार जब उसने काफी लोगों को मार दिया, एक बार क्या हुआ कि दूसरा राजा 9:30 और देखते हैं हम, दूसरा राजा 9:30 में और 32 और 33 में देखते हैं, पढ़ते हैं इसको एक जगह पर। हाँ, जब येहू इस्राएल को आया तब इजाबेल ये सुन के अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संभाल कर खिड़की में से झांकने लगी। हाँ। जब येहू फाटक में से होकर आ